नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और जिनका भी जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। और मुझे पूरा विश्वास है कि कल का आपने जादुई अभ्यास बहुत अच्छे से किया होगा। क्या था हमारा, जब आपको क्या करना था, पूरे दिन सुबह से लेकर रात तक अपनी योजनाओं के बारे में सोचना था। हाँ, सुबह से लेकर रात तक अपनी योजनाओं के बारे में सोचना था और हर एक घटना के बारे में, योजना के बारे में आपको क्या कहना था, उसके अच्छे ढंग से गुजरने के लिए धन्यवाद कहना था। और क्या कहना था कि उस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद जो मेरी ओर आ रही है। तो आपने किया होगा। और आज का जो चैप्टर है, सीनियर चैप्टर है रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि अगर अपने रिलेशनशिप अच्छे होते हैं ना तो सब कुछ अच्छा हो जाता है। देखो चैप्टर्स में भी पहले जो हम पढ़े थे तो सबसे पहले क्या आया था, रिलेशनशिप आया था, फिर स्वास्थ्य आया था, फिर धन आया था, इस तरह से आया था। अभी का जो चैप्टर है वो सीनियर चैप्टर है रिलेशनशिप के अंदर। और ध्यान से समझना और क्या करना कि ये देखो, ये पिक्चर देखो, पिक्चर इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, कैंडल दिखाई दे रही है जलती हुई, एक आपको फोटो फ्रेम दिखाई दे रहा है, तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीर क्या है, टूटी हुई है, मतलब बीच में ब्रेक है, मतलब ऐसे चीर चली हुई जिसको हम बोलते हैं ना, वो है। तो क्या होता है देखो, सबकी लाइफ अलग अलग है, सबका सब सब अलग अलग है हम लोग। तो किसके साथ क्या है पता नहीं, लेकिन वो अगर अपने अंदर वो जख्म रहता है तो अगर आप हील नहीं करोगे ना, तो जब जब वो टच करेगा ना, मतलब किसी बात से अगर वो जगह टच करती है ना तो फिर से वो दर्द होता है। ठीक है ना? तो समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो रिश्तों को हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हीलिंग हो जाएगी ना तो बाकी की चीज़ भी धीरे धीरे अच्छे से हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? चलो आगे बढ़ते हैं। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। जादू यानी कृतज्ञता। ठीक है, 15वां दिन है आज हमारा, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। तो क्या करना है, अपने एक दिन से लेके 14th चैप्टर तक के अभ्यास तो पूरे किए होंगे। अब ध्यान से सुनना इसको और हील हील करना। हील हील करना, कैसे हील किसको बोलते हैं? हील करना मतलब उसको, जैसे हम ठीक होना है हमें। हाँ। अगर हम्म। संबंध में किसी तरह की दरार है, कोई दुख है दिल के अंदर, और आप सोच रहे हो कि आप आगे की जर्नी और आगे की नींव मजबूत कर लोगे, तो जब जब वो रिश्ते में या वो कहीं पर वो टच करेगा दिल के अंदर तो दुख होगा, दर्द होगा, और फिर से वो दुख में आ जाओगे। तो अपने रिश्तों को क्या हम्म। करना है, हील करना है। हील करना मतलब उसकी मरम्मत करनी है, मतलब उस पर दवाई लगानी है। अब वो दवाई अच्छा। कैसे लगानी है, उसको ठीक कैसे करना है, वो जो नासूर सा बना हुआ है उसको कैसे ठीक करना है, हम्म। वो हम समझेंगे अभी चैप्टर के अंदर। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो, या आपका दिल टूट गया हो, या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो, या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। हमेशा क्या होता है भाई, हम तो सही है और दूसरा आदमी ही गलत है, ऐसा ही दिखाई देता है। हम अपने टाइम पे वकील बन जाते हैं और दूसरे के टाइम पे जज बन जाते हैं। हाँ भाई वो तो गलत ही है, और हम क्या करते हैं, अनाउंसमेंट ही कर देते हैं, सारा का सारा दोष उसी का ही है। ऐसा ही होता है ना, नॉर्मल सब ऐसा ही करते हैं। लेकिन क्या करना है, उसको हील करो। कैसे करना है देखो, कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास, ससुर, अभिभावक यानी माता पिता, मित्र या पड़ोसी हो, कोई भी हो सकता है। और देखो ये सारे के सारे लोग जिनके बारे में यहाँ बोला गया, ये हमारे कांटेक्ट में आते हैं और हमें क्या लगता है हम ही सही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो देखो क्या क्या करना है, देखो हील करो आज। आज मरहम पट्टी करो, ठीक है, उसको अच्छे से कर लो ताकि जो आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाए और आप अपने सपनों के करीब पहुंच पाओ। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, मुश्किल संबंध यानी जिसके साथ मेरा कनेक्शन नहीं है, जैसे हो सकता है कोई मित्र, आपका बचपन का कोई मित्र हो और उसने आपको ऐसी बात बोल दी
चाहे मजाक में बोली हो और आपके दिल में वो एकदम गहराई से लग गई, तो संबंध क्या हो गया, मुश्किल हो गया, क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा आप उससे बात करने का, आप उससे बात नहीं कर रहे हो, तो वो होता है मुश्किल संबंध। जैसे ये एग्जाम्पल दिया ना, जैसे माता पिता होते हैं, तो बहुत लोगों का माता के साथ बहुत अच्छे से बनता है, लेकिन जैसे ही पिता के साथ आता है, अगर वो उनसे लंबी बातचीत करते हैं तो डिबेट कर ही उठते हैं, मतलब तर्क वितर्क करके ही उठते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, वो संबंध में मुश्किल होता है, क्यों? क्योंकि प्रेम का अभाव हो गया। तो ऐसा क्यों होता है वो देखो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है, तो मुश्किल संबंध समझ गए क्या होता है, या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। मतलब जो मेरे सामने है मैं उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हूँ। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं। तो क्या करते हैं हम, अगला ही गलत है, सामने वाला ही गलत है, ऐसा ही हम करते हैं। और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती, मतलब रत्ती भर, मतलब बालू के कण के समान भी हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है। जितना जितना ज़्यादा दोष दोगे तो क्या उससे क्या निकला। आज तक सोचो, आप अपनी ज़िंदगी में जितने साल के भी हुए हो, आपने जितना दोष भी दिया है किसी को, तो उससे कुछ मिला है? कुछ भी नहीं मिला ना। तो अब क्या करना है, देखो, जिससे मिले। और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज़्यादा खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही ज़्यादा खराब हो जाता है। तो जितना जितना क्या करते हैं हम अपने संबंधों के लिए बोलते हैं। अच्छा, बोलते भी कब है, जो सामने नहीं रहता है, वो कहीं और है, आप अपने घर में बैठे हो तो भी कोई ना कोई बात पे क्या निकलता है, ढेरों 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 दोष निकलने लग जाते हैं। तो क्या होता है उससे, क्या मन में प्यार आता है? क्या नहीं आता है ना। इसका मतलब क्या है, हमारे मन में कृतज्ञता नहीं है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। अभी देखो, आप अपने अपने हृदय में झांक कर देखो कि वर्तमान में कोई ऐसा संबंध है या फिर कोई अतीत का अतीत यानी आपके बीते हुए कल में ऐसा कोई संबंध था जिसमें दरार पड़ गई और वो अभी तक चले आ रही है। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएगी। तो क्या करते हैं, हमारे अंदर दो ही चीज़ रह सकती है, या तो सकारात्मक चीज़ रह सकती है या नकारात्मक चीज़ रह सकती है। ठीक है, दो ही चीज़ होती है। तो या तो अच्छी भावना रह सकती है या फिर बुरी भावना रह सकती है। तो बुरी भावना ने तो जगह बना ली, अब क्या करना, बुरी भावना को हटाओ, थोड़ा कचरा साफ करो, थोड़ा अपने आप को क्या करो, मरहम पट्टी करो, थोड़ा सा दवाई लगाओ। तो क्या करना है, कृतज्ञता का अभ्यास करना है, ताकि हमारे मन में सकारात्मक भावनाएं पैदा हो। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की ज़रूरत क्यों है? अब सोचो, क्यों ज़रूरत है? मैं क्यों हटाऊं, रहने दो ना, वो ऐसा ही करते हैं ना। तो क्यों ज़रूरत है भावना हटाने की? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही है। गौतम बुद्ध लगभग 563 ईस्वी पूर्व से 483 ईस्वी पूर्व में उन्होंने ये बात कही। जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध करना इस तरह से है कि आपने सुलगते अंगारे को पकड़ लिया है। अब हम ऐसे हाथ में तो उठा लेते हैं उस क्रोध के उस अंगारे को, लेकिन पहले मेरा अपना खुद का हाथ जलता है, तब मैं दूसरों के ऊपर फेंकाऊँ। तो पहले खुद जलता है इंसान, अपने मन को, अपने दिल को, अपनी भावनाओं को सब जला जलू के फिर दूसरे के ऊपर फेंकता है। तो बाद जलने वाला तो बाद में फेंकता है, पहले खुद ही जल जाता है। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। यहाँ वो बता रही है, इस पैराग्राफ में एग्जाम्पल दिया है कि जिनका डिवोर्स हो जाता है उनके बारे में उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन डिवोर्स हो गया। तो वो क्या कह रही है, जो डिवोर्स हो गया उसके अंदर भी आपको पॉजिटिविटी किस तरह से ढूंढनी है। मतलब अपने बच्चों के चेहरे देखे,
बच्चे कब है, जब वो था, हस्बैंड था, तभी तो बच्चे हुए ना, नहीं तो कैसे होते। तो कह रही है कि बच्चों के चेहरे देख के उसको हर दिन धन्यवाद दे कि तुम थे तभी क्या हुए, बच्चे हुए, तो उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। ठीक है, तो अपने जीवन साथी चाहे तलाक दे दिया हो, लेकिन वो उसमें भी पॉजिटिविटी ढूंढने को कह रही है। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। कहते हैं ना, बच्चे को आप ऐसे बैठ के सिखाते हो ना, बच्चे नहीं सीखते, लेकिन आप क्या कर्म कर रहे हो तो देखते हुए बच्चे अपने आप सीखते हैं। तो बच्चे जब थैंक यू बोलते हुए देखेंगे कि उनकी माँ अपने फादर को थैंक यू बोल रही है, तो बच्चे भी सीखते हैं। क्या सीखेंगे? थैंक यू कहना सीखेंगे, कृतज्ञता सीख रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी है, तो आपके दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज़ नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। तो ये पहले में तो डाइवोर्स वाला बता दिया, अभी इन्होंने बताया कि किसी संबंध में यदि आपका दिल टूट गया है या आप दुखी है। दिल टूट गया मतलब कि यहाँ तो कोई ब्रेकअप हो जाता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ऐसा, या फिर आगे देखो क्या कहते हैं। मेरे माता पिता की पहली नज़र में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। उनका विवाह मेरी नज़र में संसार का सबसे सुखद विवाह था। वो अपने माता पिता के बारे में बता रही। कौन बता रही है? लेखिका रॉन्डावन जो है वो अपने माता पिता के बारे में बता रही है। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश की। जब दो में से कोई एक चला जाता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो यही कह रही है कि महीनों बहुत पीड़ा हुई, और सच में पीड़ा तो होती ही है, लेकिन क्या किया, फिर उन्होंने जादुई शक्ति यानी कृतज्ञता का इस्तेमाल करना शुरू किया। उन्होंने अतीत से शुरुआत की, मतलब कहाँ, बहुत पहले से, मतलब पास्ट से। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। और जितने दिन उनके हस्बैंड के साथ रहा, उन्होंने उसको याद करके उनका क्या किया, धन्यवाद किया। हर उस पल को याद किया जब उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ बिताए थे, और उसका क्या किया, धन्यवाद अदा किया कि वाह भाई वाह, उन्होंने कितने अच्छे से वो समय बिताया, कितने अच्छे से एंजॉय किया, कितने खुश थे वो लोग। इस तरह से वो धन्यवाद करते गए। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों की तलाश करने लगे। एक एक करके उन्हें वे चीज़ें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीज़ें मिल गई या याद आ गई जो वो हमेशा करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। तो वो ये कह रही है कि उनको दुख था, लेकिन वो पास्ट में जाकर उनके ग्रेटिट्यूड किए, फिर करते करते फिर उनको जब ऐसा कुछ एहसास हुआ, अच्छा एहसास हुआ, तो वो भविष्य में उन चीज़ों की तलाश करने लगी। जैसे उनका कोई काम होगा, उनका कोई सपना होगा जो उनको पूरा करना था, तो जब वो उसके लिए उन्होंने काम करना चालू किया, तो धीरे धीरे उनके वो सपने भी पूरे हो गए। तो क्या हुआ कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दे दिया। मतलब वो उनका जो सपना था उन्होंने उसको भी साकार कर लिया। पास्ट से ग्रेटिट्यूड करते करते फिर जब उनको ऐसा लगा कुछ कि भाई ये करना था मुझे, तो वो सपना भी उन्होंने पूरा किया। तो कृतज्ञता ने उनको एक नया जीवन दिया। क्लियर हुआ ये? आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। तो देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि
अब जैसे कोई माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, या कोई जिस वो अब इस दुनिया में भी नहीं है, तो भी क्या होता है, इंसान दुख दुख रहता है उसको मन में, तो उसको हील करना है। तो आज आपको उसको हील करना है। कोई भी संबंध आप चुन सकते हैं, कोई भी संबंध। कौन सा संबंध? आप यहाँ तो पास्ट में किसी व्यक्ति के साथ आपका कोई संबंध रहा हो और वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है, या फिर वर्तमान में कोई ऐसा है आपके जीवन में जिसके साथ आपका संबंध अच्छा नहीं, तो कोई एक संबंध चूज करना है। बैठ जाओ, अपने साथ अभी बैठना है, बैठ जाए और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की सूची बना ले। संबंध के इतिहास में जाकर देखो, 10 चीज़ों की सूची बना ले, तो 10 तो मिनिमम है, लेकिन मैं बोलूँगी बैठो और जितना ज़्यादा कर सकते हो करो। ठीक है, गिनती नहीं है, जितना ज़्यादा कर सकते हो उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञ हो जाओ। संबंध के इतिहास, अपने आप को ही आप क्या कर रहे हो, हील कर रहे हो, दवाई लगा रहे हो, मरहम पट्टी कर रहे हो। ठीक है, संबंध के इतिहास में जाकर सोचे और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की सूची बनाएं। अभी आपको क्या करना है, अब आप सोचोगे कि कृतज्ञ कैसे हो, कुछ तो मिल ही नहीं रहा है उसके लिए कृतज्ञ होने के लिए। सोचो जैसे 2 दोस्त लोगों में हो गया, तो वो तो ये कुछ मिल नहीं रहा है, अभी कैसे करे, वो तो ऐसे 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 मन में आता ही रहता है ना। लेकिन क्या करना है, उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीज़ों की, जैसे सोचो उसकी आंखें बहुत अच्छी है, उसकी स्माइल बहुत अच्छी है, वो बोलता बहुत अच्छा है, वो बहुत ड्रेसिंग बहुत अच्छा करता है, तो इस तरह से उसकी बेहतरीन चीज़ों की सूची बनाए। या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीज़ों पर विचार करें, या फिर जब आप दोनों ने वो समय बहुत अच्छा बिताया होगा तो उस मोमेंट को याद करें कि जब आपने उसके साथ अच्छा समय बिताया। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। तो उन्होंने बता दिया कि ये पास्ट का ही है आपका, तो जाओ पीछे जाओ, देखो कि क्या करना है। या तो उसके अपीयरेंस के लिए आप कर सकते हो, या फिर उस मोमेंट के लिए, उस पल के लिए, उस क्षण के लिए जो आपने उसके साथ बिताया था। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा है तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहाँ पर मौजूद होंगे। तो हर आदमी के अंदर गुण होते ही हैं, तो देखो क्या क्या गुण हैं और उसके गुणों को लिखो। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, ये सही, मैं सही, वो गलत, ये अभ्यास उस बारे में है ही नहीं। क्लियर कर लो दिमाग में। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर हील करने जा रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो व्यक्ति आपके सामने हो। आप आराम से अपना कॉपी पेन लो और अपना काम करो। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी, मतलब कि कुछ ना कुछ क्वालिटी छिपी हुई है जो आपको खोजनी है। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको सोने को खोजना होता है। तो अगर आपको अपना जीवन समृद्ध बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें से भी सोने समान अच्छाई को खोजना होगा। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति के नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञतापूर्वक व्यक्त करें। अब ये क्या बता रहे हैं कि लिखना कैसे, फॉर्मेट बता रहे हैं। सोने के ढेले की खुदाई करें, मतलब कि आपको ढूंढ ढूंढ कर खुदाई कर करके उसके गुणों का, उसके साथ जो पल बिताए उसका, या उसकी कुछ क्वालिटीज़ का आपको बैठ बैठ के खुदाई करना होगा। सोच सोच के दिमाग के घोड़े को दौड़ाना होगा, दिमाग को थोड़ा सा लगाना होगा इस असाइनमेंट पे। और करना कैसे है वो आगे बताइए। पहले उस व्यक्ति का नाम लिखना है, ठीक है। फिर नाम लिखने के बाद में फिर आपको लिखना है मैं। सोचिए उसकी मुस्कुराहट के लिए, तो आप क्या लिखोगे, मैं उसकी मुस्कुराहट के लिए कृतज्ञ हूँ। ये फॉर्मेट है। अभी वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि किस तरह से वो डिवोर्स वाला जो एग्जाम्पल दिया था वो उसके बारे में बता रहा है। नंबर 1, पॉल, नाम लिखा उनका। फिर साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन
इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। तो देखिए, उन्होंने एक लाइन में लिख के फिनिश नहीं किया, पूरा डिस्क्राइब किया है। तो आपको भी डिस्क्राइब करना है उस समय को, उस पल को, उसकी मुस्कुराहट को करना ही होगा। नंबर 2, पॉल, मैं हर उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। नंबर 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है यह आपके बिना संभव नहीं थी। नंबर 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाई, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। नंबर 5, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। वंचित क्यों रहे? क्योंकि वो तो बाहर काम पे जाते थे। नंबर 6, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। नंबर 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नंबर 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप, अभी देखो 10 की सूची बन गई, अब क्या नेक्स्ट करना है? जब आप 10 चीज़ों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफ़ी बेहतर महसूस करना चाहिए। तो क्या करना है? जब आप ये असाइनमेंट कर लेते हो, करने के बाद में अगर आपको बेहतर महसूस हो रहा है, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। अगर नहीं हो रहा है तो और लिखो, नहीं हो रहा है तो और लिखो। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। तो अगर 10 लिखने के बाद भी आपको लगे कि नहीं अभी तो भावना बुरी है, अभी थोड़ी थोड़ी है, और लिखो जब तक कि आपको लगे कि नहीं अब पूरी तरह से जो था सब निकाल दिया पेपर पे, अभी उसके प्रति मन में कोई गिला शिकवा नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। वो अगर सामने भी आ जाए तो आपके मन में क्या हो? खुशी महसूस हो। ठीक है, समझ में आया? ये तब तक लिखना है जब तक कि उन भावनाओं के प्रति आपके मन में उनके प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उससे नुकसान आपका ही है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं। अगर एक दिन में नहीं होता है ना, तो रोज लिखो, जब तक भावना आपकी सही ना हो जाए, जब तक वो जो इतने दिन का घाव है वो भर न जाए। एक घाव को भरने में भी समय लगता है, डॉक्टर भी बोल देता है कि इसको हफ्ता भर लगेगा, इसको 10 दिन। कुछ घाव तो 2 दिन में सूख जाते हैं, कोई हफ्ता भर में, कोई 10 दिन में, कोई 1 महीना में, कोई 1.5 महीना में, कोई 2 महीना में। हर घाव की अलग अलग इंटेंसिटी होती है। अब देखो कितना गहरा घाव है, वो तो आपको पता है अगर अभ्यास करोगे तो। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि ज़रूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प यानी कि आपके और जो अभ्यास है उसके साथ इसको भी करना है।
जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाए जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। तो ये अभ्यास भी किस लिए करना है? आपको अपने लिए करना है, क्योंकि आपको अपने जीवन में अबंडेंस चाहिए, समृद्धि चाहिए। तो किसी भी तरह की भावना मन में बुरी नहीं होनी चाहिए। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारी ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ दिखेंगे। तो अभी कोई संबंध ऐसा है कि जो अभी प्रेजेंट का है, तो क्या करोगे? आप खुद ही देखोगे कि वो चमत्कारी ढंग से बदल रहा है। मतलब हो सकता है उसका फोन आ जाए आपके पास, हो सकता है वो चलाकर आपसे बात कर ले, ऐसा भी हो सकता है। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है। कौन है वो व्यक्ति पता है क्या? जो कृतज्ञता का अभ्यास करता है वो है, यानी आप हो। लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। तो अगर आप करोगे तो आपको क्या करेंगे? लाभ मिलेंगे। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता दिखेंगे। अगर कोई अतीत का संबंध आपने चुना है, पास्ट का कोई संबंध चुना है और उसको लिख लिख के हील कर लिया, पूरी बुरी भावनाएं मिटा दी उस आदमी के प्रति, कि अगर आप नींद में भी हो तो उसके लिए अच्छा ही बोले, अच्छा ही सोचे और दिल में खुशी ही हो। तो क्या करना है? जब अगर आप ऐसा कर लोगे, उस चरम सीमा तक पहुंच जाओगे, तो आपको भीतर खुशी व शांति महसूस होगी और आप अपने प्रेजेंट के जितने भी आपके संबंध है ना, वो आपको बेहतर नजर आएंगे। फिर अतीत का भी बता दिया, वर्तमान का भी बता दिया, अभी भविष्य का सुनो। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। तो अगर नया नया कोई संबंध बन रहा है और अगर तुरंत से ऐसा कुछ आपके दिमाग में आता है, तो तुरंत से ये अभ्यास, कृतज्ञता का अभ्यास कर लो, उसका नाम लिखो, फटाफट में उसके लिए कृतज्ञ हूँ, इसके लिए ऐसे मन में लिखो। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़े और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लिख रहे होंगे नियामत को। किसी एक मुश्किल, नंबर 2, यहाँ से असाइनमेंट ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर का है। किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें। कैसे लिखना है? निम्न मतलब नीचे जो दिया हुआ है। पहले उस व्यक्ति का नाम लिखना है, फिर लिखना है मैं उसकी, आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं उसकी आंखें बहुत सुंदर है तो आप लिख सकते हो डैश, मैं उसकी आंखों के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ क्योंकि उसकी आंखें बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। क्लियर हुआ आपको? ये था हमारा सीनियर चैप्टर हमारे संबंध का। ऐसा कुछ है जो नहीं समझ में आया हो तो मैं बता दूं? इसको ऐसे हिंदी में आपने से बोला कि मैं एग्जाम्पल दिया कि अ, मैं कृतज्ञ हूँ उनकी आंखों के लिए, तो आई एम ग्रेटफुल। यस, आई एम ग्रेटफुल। पहले उस व्यक्ति का नाम लिखना है और फिर उसके बाद हम्म। में मैं, फिर उसकी किस क्वालिटी के लिए या फिर उसके साथ कोई अच्छा संबंध, मधुर कोई समय बिताया हो उसके लिए, ऐसे ढूंढ ढूंढ के उसके लिए कृतज्ञ लिखना पड़ेगा। तब तक लिखना पड़ेगा जब तक कि मन से बुरी भावनाएं हमारे खत्म ना हो जाए, क्योंकि दो ही चीज रह सकती है, या तो अच्छी भावना या बुरी भावना। अगर हमें अपने जीवन में कुछ चाहिए तो हमें तो इन भावनाओं के लिए जगह नहीं देनी है, तो अच्छा ही रखना। अगर नींद में भी हमें उसके बारे में पूछा जाए, हमें उसके लिए अच्छा ही फील करना। इस हद तक इस चैप्टर के ऊपर काम करना है आप सभी को। और समझ में आया? कोई भी संबंध ले सकते हो वर्तमान का, वो हो नहीं हो, जहां भी हो,
आपसे शायद 10 साल से बात नहीं और हो। जैसे आपने लास्ट में बोला, आपने एक चीज बोली लास्ट में कि फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन आए तो उसको कैसे हम कर सकते हैं। तुरंत से, जैसे अभी की यहाँ सोचो, फ्यूचर में किसी संबंध में आ गया हो, जैसे कोई बहुत अच्छा दोस्त हो, आपके ऑफिस का ही कोई दोस्त हो, हम्म। और तुरंत से कुछ हम्म आ गया हो, तो आप लिख सकते हो, मैं ऐसे ही नाम बोल रही हूँ रैंडमली, सोनिया। हाँ, हम्म सोनिया, हम्म मैं तुम्हारे साथ जो मैंने चाय पी थी उस समय के लिए मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ, क्योंकि हमने हंसकर बातें की थी, हमने हम्म शेयरिंग की थी, एक दूसरे की, हम एक साथ मूवी देखने गए थे, मतलब आप इस तरह हम्म। से कृतज्ञता लिख सकते हो। ठीक। ये क्लियर हुआ? हाँ जी। अगर भविष्य में बोला है, भविष्य का नाम इसलिए लिया है क्योंकि बाई चांस हम आने वाले दिनों में अगर किसी के साथ अगर हमारा ऐसा कुछ हो जाता है, तो हमें ये जादू को याद रखना है कि हम बैठे, क्योंकि हमें वो भावनाएं नहीं रखनी है किसी के प्रति भी। क्यों? क्योंकि हमें अपने सपनों के ऊपर ध्यान देना है। तो अगर ऐसा हो जाए तो हमें बैठना है, और बैठने के साथ ही मतलब उस संबंध को लेके, भाई कुछ हो गया, आज कुछ हो गया, तो तुरंत से उसको हमें हील करना है और उसके प्रति वो चीज़ मिटा डालनी है। क्यों? क्योंकि अब तो हमें टूल पता चल गया कि हमें कैसे करना है, हमें तो आइडिया आ गया, क्योंकि हम तो कर चुके अपने संबंधों के ऊपर काम। तो अभी अचानक से ये संबंध, जो मेरा इतना अच्छा संबंध था और इसमें कुछ हो गया है, तो हमें तुरंत से बैठकर उसको शॉर्ट करना है, उसको ठीक करना है। और सबसे अच्छी बात है, अपनी कॉपी पेन के साथ करना है, और तब तक करना है जब तक कि मेरे मन के अंदर उसके लिए अच्छी भावनाएं ना आ जाए। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया। थैंक हाँ, यू। थैंक यू संदीप सर जी। चलिए, अभी दोनों हाथों को जोड़ेंगे और दिल से प्रार्थना करेंगे अभी के समय का। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे माता पिता का, कि उन्होंने अनकंडीशनल लव हमें दिया, अनकंडीशनल चीज़ें हमें दी, बहुत सुंदर तरीके से हमारा जन्मदिन सेलिब्रेट किया, बहुत हमें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि हम दुनिया के सामने अपनी बातों को इतने अच्छे से प्रेजेंट कर सके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पापा। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे गुरुजनों का, जिन्होंने हमें शिक्षा प्रदान की। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद हमारे घर में जितने भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, सभी सेहतमंद है, बहुत सपोर्टिव है, उनके लिए उनका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सेवाधारी का, समय से आकर इतने अच्छे से हमारे लिए काम करके चले जाते हैं, दिल से उनका शुक्रिया। बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया उन सुरक्षा कर्मियों का जो हमारे लिए सुरक्षा प्रदान करते हैं, हमारे देश के बॉर्डर पर जो खड़े हैं, हमारे सोल्जर्स, हमारे आर्मीज, हमारी नेवी, जो भी बीएसएफ के जवान हैं, उन सब के लिए बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। जो रोड्स बनाते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि वो इतनी सुंदर रोड बनाते हैं कि हम उन पर आराम से चल पाते हैं, अपनी गाड़ियों को लेके चल पाते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद पार्क सफ़ा करने वाले कर्मचारियों का, सफाई कर्मियों का, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फूल वाले का, माली का, आयरन करने वाले का, सबका धन्यवाद। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद पंच तत्वों का, आकाश देव का धन्यवाद, जिसने मेरे दिमाग में इतनी जगह दी कि सकारात्मक विचार मेरे अंदर आ सका है। वायु देव का धन्यवाद, जो मुझे सांस लेता है, जो सांस लेने में मेरी मदद करता है, पूरे अच्छी तरह से मेरे हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। अग्निदेव का धन्यवाद, जो मुझे ऊर्जा ऊष्मा प्रदान करता है। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जल देवता का, जो मेरे शरीर में एकदम समान मात्रा में उपलब्ध है। धरती माँ का धन्यवाद, जो मुझे अपनी गोद में बैठा के रखती है, धैर्यता सिखाती है, करुणा सिखाती है, खाने के लिए मुझे इतना कुछ देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे गिफ्ट्स मुझे देती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। बेहतरीन खबर मेरी और भेजने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी बोले, हे यूनिवर्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बेहतरीन खबर मेरी और भेजने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का भी धन्यवाद, जो आप सभी इस कॉल पर आए, और मेरी यूनिवर्स से यही विश है कि आप सबकी विशेष पूरी हो। और जैसे कि इस प्रोग्राम में दिखाई दे रहा है, देखिए लैंप पे लिखा हुआ है कि आपके सारे सपने पूरे हों। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। असाइनमेंट बहुत अच्छे से कीजिए, तभी आपको इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू, थैंक धन्यवाद। यू, थैंक यू, बहुत बहुत
थैंक यू ज्योति, बहुत अच्छे से हम लोग को समझाए, बहुत बहुत अच्छे से समझाए, सब कुछ समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो सभी प्रैक्टिस करते रहें, और एक बात और, मुस्कुराते रहें। मुस्कुराहट तो ऐसे चिपक जानी चाहिए आपके फेस पे। और फिर हम कल सभी फिर मिलते हैं। ओके। 6 जून से मनी मैजिक शुरू होगा, कि हम अपने मनी के ऊपर किस तरह से काम करें। 21 दिन की लगातार प्रैक्टिस है। टाइमिंग? टाइमिंग अभी मैं उसका टाइमिंग फिक्स करूंगी, पहले मैं ये कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वो एक कोर्स है 21 डेज का, मनी मैजिक। तो चलिए थैंक यू। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक